नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर आज आपके सामने नया टॉपिक घनमूल लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज अपन घनमूल के क्वेश्चंस, क्यूब रूट के क्वेश्चंस विद इन सेकेंड में कैसे हल करेंगे उसका वो देखेंगे अपन। तो अपन क्वेश्चन को सीधे शुरुआत करते हैं। तो घनमूल निकालने के लिए अपन देखेंगे घनमूल कैसे फाइंड आउट किया जाता है बिना हल किए हुए। तो पहला क्वेश्चन लिया अपन ने, क्यूब रूट ऑफ 4096 का क्यूब रूट निकालना है। अपन सीखेंगे 4096 का क्यूब रूट बेटा कैसे निकाला जाता है। लास्ट से अपन 3-3 के पेयर बनाएंगे। इसमें क्यूब रूट है इसलिए 3-3 के पेयर बनते हैं, अकेला बचेगा कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, 3-3 के पेयर बनाना है। तो एक पेयर बना, जितने पेयर बनाएंगे वो जितने पेयर बनेंगे उतने पेयर बना देंगे, जो बचेगा उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। पहले पेयर का पहला अक्षर लिख लेंगे अपन, फर्स्ट लेटर लिख लिया पहले पेयर का, फिर अपन उस पेयर को भूल जाएंगे। ये पूरा पेयर अपन भूल जाएंगे क्या लिखा था। अपने पास अब क्या बचा, अपने पास 4 से छोटा नंबर देखेंगे यहाँ कौन सा है। 4 से छोटा नंबर 1 है, और 1 किसका क्यूब होता है, 1 का क्यूब होता है। तो इसका आंसर हो गया 16। 4096 का क्यूब रूट कितना हो गया बेटा, 16 हो गया। 16 किसका क्यूब रूट है, 4096। फिर देखेंगे नहीं समझ में आया, सेकंड क्वेश्चन समझेंगे। क्यूब रूट ऑफ 15625 क्या करना है, पेयर बनाना है। एक पेयर और ये नंबर बचने दो। पहले पेयर का पहला अक्षर नोट कर लेंगे, फर्स्ट लेटर नोट कर लेंगे, फर्स्ट डिजिट क्या है 5 नोट कर लेंगे। उसके बाद उस पूरे पेयर को अपन क्या करेंगे, भूल जाएंगे पूरा पेयर क्या है। अब देखेंगे अपना क्या बचा 15। 15 किससे छोटा है, किस में आता है, 27 से छोटा है। तो हमेशा छोटी वाली डिजिट में लेना है, और 27 से छोटा है मतलब 27 से छोटी संख्या क्या है 8। 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो ये आ गया इसका आंसर 25। तो 25 किसका क्यूब रूट होता है, 15625 का क्यूब रूट होता है। देखो बेटा कम से कम 2 पेयर के क्वेश्चंस तो ऑरली हो जाएंगे। 6 डिजिट तक के क्वेश्चंस आपके ऑरली हो जाएंगे। जितने पेयर बनेंगे उतनी डिजिट का आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन है 328509। देखिए बेटा कितने पेयर बनना है, इसमें 2 पेयर बनना है। मैंने क्या बताया था, फर्स्ट पेयर का फर्स्ट लेटर आपको नोट कर लेना है। 9 लिख लिया, उसके बाद उस पेयर को अपन भूल जाएंगे क्या पेयर है। अब अपने पास कितना लिखा हुआ है, 328 लिखा हुआ है। 328 से छोटा नंबर देखेंगे, 328 किस में आ रहा है, 328 किस में आ रहा है, 343 से छोटा है। तो हमेशा स्मॉल वाला लेटर लिया जाता है, छोटा वाला लिया जाता है। छोटा वाला 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा। यानी 69 किसका क्यूब रूट है, 69 क्यूब रूट है अपना 328509। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया अपना, क्यूब रूट ऑफ 13824। बताइए 13824 को बनाइए आप। 13824 का क्यूब रूट 13824, ये पेयर बना अपना, ये 13 अपना बचा। 4 है तो अपन ने 4 लिख लिया। अब 13 किस में आता है, 27 से छोटा है तो किस में आता है अपना, 8 में आता है। जिससे छोटा होगा उसका क्यूब रूट किसका होता है वो लिया जाएगा। तो 24 आंसर हो जाएगा इसका। जैसे ही अपन ने फर्स्ट लेटर नोट कर लिया, उसके बाद उस डिजिट को अपन को भूल जाना है क्या लिखी हुई है। 13 किस में आता है, 27 से छोटा है। 8 और 27 के बीच में देखा जाए तो अपना 13 यहाँ आता है। और हमेशा कौन सा वाला लेना है अपन को संख्या, छोटी वाली। छोटी वाली किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। ठीक है, फिर भैया क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चन नंबर 5, क्यूब रूट ऑफ 2197। अब देखिए थोड़ा सा 2197 आ गया अपना। 2197 का आपको क्यूब रूट निकालना है। 2197 का तो अपन ने ऊपर से जो पढ़ते चले आ रहे हैं, अगर अपन उसके अकॉर्डिंग देखें तो यूनिट डिजिट 7 है, और 2 किस में आता है, 1 और 8 के बीच में है तो 1 आ जाएगा। लेकिन इसका ये आंसर हो जाएगा गलत। अभी तक ये सभी में ये अपना बेसिक लग रहा था, ये सभी में अपना नियम फॉलो हो रहा था कि अपन ने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें सबका कौन सा अंक लिखा, इकाई का अंक लिखा। लेकिन यहाँ आके ये नियम फॉलो नहीं करेगा। यहाँ फॉलो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आपको इस नियम में थोड़ा सा अपन को सुधार करना पड़ेगा। उसके पीछे रीजन है थोड़ा सा सुधार करने के पीछे कि किसी का अगर 7 हो
किसी का इकाई का अंक कितना हो, अगर यूनिट डिजिट 7 हो तो 7 यूनिट डिजिट किस में आता है, 3 में आता है। तो अगर इकाई का अंक अपना, अगर इकाई का अंक जो है यूनिट डिजिट जो है अपनी, अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट 7 है तो उसको 3 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। 3 होगा तो 7 से करेंगे, 7 होगा तो 3 से रिप्लेस करेंगे, और अगर अपना 2 होगा तो 8 से रिप्लेस करेंगे, और 8 होगा तो 2 से रिप्लेस करेंगे। ये 2 नियम याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, क्वेश्चन का अगर अपना यूनिट डिजिट अगर अपना 7 होगा तो उसकी जगह 3 लिखेंगे, 3 होगा तो 7 लिखेंगे, 2 होगा तो 8 लिखेंगे, 8 होगा तो 2 लिखेंगे। तो इसका आंसर 17 ना होते हुए कितना हो जाएगा, 7 है तो क्या लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना कितना, 13 आंसर हो जाएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन अपन और देखेंगे जिसमें इकाई का अंक इन चारों में से कोई एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। समझ में आया? यूनिट डिजिट अगर 7, 2, 3, 2, 8 में से हैं आपस में, तो इनको अपन आपस में क्या कर देते हैं, आपस में इनको अपन कन्वर्ट कर देते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट कर देते हैं। 7 होगा तो 3 लिख जाएगा, 3 होगा तो अपना 7 लिख जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन लिया मैंने 747088 क्यूब रूट निकालना है बेटा। बताइए क्यूब रूट निकालने के लिए अपना यूनिट डिजिट इसकी देखिए क्या है, 8 आ गया। मैंने बताया था कभी भी यूनिट डिजिट अगर 7, 3, 2 और 8 में से कोई भी आ जाए तो उसको आपस में रिप्लेस कर देना है, क्योंकि 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। तो 8 आ गया अपना, तो 8 की जगह अपन क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट 8 की जगह 2 लिख देंगे। उसके बाद उस डिजिट को अपन भूल जाएंगे। अब अपने पास क्या आ रहा है, 74 आ रहा है। 74 किस किस के बीच में है, 74 इन दोनों के बीच में, 64 से बड़ा है और 125 से छोटा है। तो छोटा वाला नंबर लिखा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। देखिए बेटा, ये सारे के सारे अपन ने जो क्वेश्चंस कराए वो अपने कितने डिजिट के थे, या तो अपने 5 डिजिट के थे, या 4 डिजिट के थे, या कितने डिजिट के थे, 6 डिजिट के थे। अगर 6 डिजिट से बड़ा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें 2 से ज़्यादा पेयर बनते हैं, तो उस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे अपन। उस क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए जो 6 डिजिट से बड़ा है। 6 डिजिट तक के क्वेश्चंस तो विथिन 2 सेकेंड्स में हो जाएंगे, वो भी जाएगा, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 7th नंबर का क्वेश्चन लिया, थोड़ा मैंने बड़ा क्वेश्चन लिया। अब मैंने थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिया, देखेंगे इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। 49430863 जिसमें 2 पेयर से ज़्यादा बनेंगे, उस क्वेश्चन में अपन कैसे सॉल्व करेंगे। 2 पेयर वाले क्वेश्चन तो ऑरली हैं, जितने भी अपन ने ये किए 2 पेयर है, 2 से कम पेयर वाले क्वेश्चन थे, वो तो सारे के सारे क्वेश्चंस ऑरली हैं। क्योंकि जितने पेयर या जितने अपना पेयर, एक पेयर के बाद अगर कोई नंबर बच भी रहा है तो अपना कितने आंसर 2 डिजिट में आएगा, इसका आंसर कितने डिजिट में आएगा, 3 डिजिट में आएगा। क्योंकि 2 तो पेयर पूरे बन गए, जो बचा उसको लिखा रहने दिया, अगर बन जाता तो उसको देखते अपन। जिसमें 2 से ज़्यादा पेयर बनेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आप देखना, समझ में आएगा। और अगर समझ में आए तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब और उसको लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो बेटा इसमें कितने अपने पेयर बन गए, 1 पेयर, 2 पेयर, और ये तीसरा पेयर अधूरा रह गया। तो इसका मतलब इसका आंसर 3 डिजिट में आएगा। 3 डिजिट में से जी अपन ने फर्स्ट डिजिट मान लीजिए, अपन ने मिडिल मान लीजिए, लास्ट डिजिट मान ली जी। अपना पहला अंक फर्स्ट डिजिट, मिडिल डिजिट, लास्ट डिजिट। फर्स्ट डिजिट का तरीका तो वही है आपका, फर्स्ट डिजिट का तरीका तो अपना वही है। यूनिट डिजिट क्या है अपनी, 3। अगर यूनिट डिजिट 3 होगी तो मैंने क्या बताया था, 7 लिखेंगे। फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का तरीका वही है। लास्ट वाली डिजिट अपनी क्या है, लास्ट वाली डिजिट अपनी 49। तो 49 अपना किस किस के बीच में आता है, 49 अपन देखेंगे किस किस के बीच में आता है। 49 27 से बड़ा है और 64 से छोटा है। तो 49 जो है बेटा 27 और 64 के बीच में आता है। तो मैंने बताया था हमेशा छोटी वाली संख्या लिखी जाती है, 3 लिख लिया। अब आपको मिडिल टर्म्स पता लगाना है इसमें। अगर अपन को मिडिल टर्म्स पता पड़ जाए कि मिडिल टर्म्स क्या है, बीच वाला टर्म्स, तो बीच वाला टर्म्स अपना फाइंड आउट करने के लिए
क्या प्रोसीजर है उसको देखेंगे। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बीच वाला टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए जो भी अपना पहला पेयर होगा उसमें से जो फर्स्ट नंबर है, समझना बेटा, जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर क्या है 7, जो भी अपना फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर का क्यूब, फर्स्ट नंबर का क्यूब मतलब 7 का क्यूब, फर्स्ट नंबर का क्यूब इसमें से अपन क्या करेंगे माइनस करेंगे। 7 का क्यूब कितना होता है 343 माइनस करेंगे, ध्यान रखें। फर्स्ट नंबर का क्यूब को क्या करना है, इसमें से अपन को माइनस करना है। फर्स्ट नंबर का क्यूब क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने पर अपन को केवल मिडिल वाला देखना है, मिडिल में कितना आएगा, बीच में कितना आएगा। 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो अपना क्या आएगा 2 आएगा। क्या करना है आप फिर सुने, सबसे पहले तो आपको पहला वाला पेयर लिख लेना है, फिर जो भी पहले नंबर की संख्या लिखी हुई है उसका क्यूब जो भी होता है उसको अपन माइनस करेंगे, एफ क्यूब माइनस करेंगे, और बीच वाला टर्म्स देखना है। कौन सा वाला टर्म्स देखना है, बीच वाला टर्म्स देखना है। इसके बाद अपना एक फॉर्मूला लगेगा इसमें, 3f² m बराबर अपना यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। f² मतलब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, m मतलब मल्टीप्लाई, किसका गुणा करें, m मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, किसका गुणा करें कि अपना बीच वाला टर्म्स यहाँ कितना आ जाए, इसका इकाई का अंक कितना आ जाए, अपना 2 आ जाए। समझे बेटा, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर कितना है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और m बराबर अपना इकाई का अंक अपना कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। अपन को केवल इकाई के अंक से मतलब है, इसलिए केवल इकाई के अंक का गुणा करना है, पूरा मल्टीप्लाई ना करते हुए। 9 3 का कितना होता है 27 में भी, 27 में भी अपन 2 को भूल जाएं तो 7 में कितने का मल्टीप्लाई करें, 7 का टेबल देखेंगे, 7 के टेबल में कहाँ इकाई के अंक पे कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है। आप देखें 7 का टेबल पढ़ें, 7 के टेबल में कौन से नंबर पे इकाई का अंक 2 आ रहा है, तो आप जरा देखें 7 बन जा 7, 7 2 का 14, 7 3 का 21, 7 4 का 28, 7 5 का 35, 7 6 का 42 ये आ गया। जैसे ही इसमें 7 में मैं 6 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो इकाई का अंक अपना कितना आ जाता है 2 आ जाता है। तो इसका मतलब इसका जो मिडिल टर्म्स होगा वो अपना कितना होगा 6 होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा 6 3 67, इसका जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा बेटा। 3 और 3 6 और 2 8 डिजिट का क्वेश्चन है। 8 डिजिट का क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। 8 डिजिट में 9 डिजिट का भी क्वेश्चन कराऊंगा, इससे ज़्यादा डिजिट का क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर समझे एक बार, आप जो भी लिखा हुआ है अपना उसमें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, अपना फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर लिखने का नियम तो वही है जो अपना पहले रहेगा। अगर इकाई का अंक 3 है तो उसकी जगह अपन क्या लिख देते हैं, 3 है तो 7 लिख दिया। और लास्ट वाला देखा, लास्ट वाला अपना 49 है, 49 किसके बीच में आ रहा है 27 और 64 के बीच में आ रहा है, छोटी वाली संख्या लिख ली जाएगी। मेन प्रॉब्लम अपना मिडिल टर्म्स लिखने की है कि मिडिल टर्म्स कौन सा लिखा जाए। तो मिडिल टर्म्स के लिखने के लिए कुछ प्रोसीजर है जिसको कि आप फॉलो करेंगे तो आप मिडिल टर्म्स उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है, अपन जो नंबर है फर्स्ट नंबर वो लिखेंगे, जो भी फर्स्ट नंबर का क्यूब होता है उसको अपन 7 का क्यूब 343 अपन माइनस करेंगे। क्या करेंगे अपन इसमें से माइनस करेंगे और माइनस करने पर केवल अपन को मिडिल टर्म देखना है, क्योंकि अपन को निकालना कौन सा टर्म्स है, मिडिल टर्म्स निकालना है। तो मिडिल टर्म देखना है, मिडिल टर्म्स अपना क्या है 2। उसके बाद एक हमेशा फॉर्मूला यूज करेंगे 3f² m = अपन को यूनिट डिजिट पे अपना 2 आना चाहिए। f क्या है फर्स्ट टर्म्स, m मतलब गुणा, किसका मल्टीप्लाई किया जाए इन दोनों में कि अपना कितना आ जाए, इकाई का अंक 2 आ जाए। तो 3f का मतलब 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 का मल्टीप्लाई किया, m की जगह कुछ नहीं लिखना है, m का मतलब मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई करें 39 का कितना होता है 27, 27 में भी इकाई का अंक लिखना है, इकाई का अंक अपना 7 है, 7 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि अपना 2 आ जाए। तो 7 में किससे मल्टीप्लाई किया 6 से मल्टीप्लाई किया, 7 6 का 42, अब तो अपना आंसर हो गया 367। देखो क्या समझ में नहीं आया, नोट करो, मैं आपको अगला क्वेश्चन फिर करा रहा हूँ, इसी जैसे 2-3 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा। ध्यान दें, अगर अपनी संख्या ऑड है तो आंसर सरल है, अगर ये इवन होती है तो और थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, आप निकाल सकते हैं। मैं आपको दोनों का प्रोसीजर बताऊंगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फिर इसी प्रोसीजर से अपन उसको सॉल्व करेंगे।
7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बेटा अपन। फिर लिखा एक और क्वेश्चन मैंने, अंडर रूट ऑफ 62065 देखेंगे अपन इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को कितनी डिजिट बन रही है अपने पास, वो 1 2 3 डिजिट्स बन रही हैं अपने पास। 3 डिजिट का क्वेश्चन है अपने पास, 3 डिजिट का क्वेश्चन है। अब इसमें कितने डिजिट का आ गया जी, 9 डिजिट का आ गया। 3 पेयर है, सॉरी 3 डिजिट का नहीं, 3 पेयर है, इसमें 3 पेयर है। और अपना कितने डिजिट का क्वेश्चन है, 9 डिजिट का। इसके पहले वाला क्वेश्चन अपना 8 डिजिट का था। तो अपन अब इसको सॉल्व करेंगे, वही नियम करेंगे अपन। अपने पास कौन कौन से टर्म्स आएंगे इसके, 3, जितने पेयर उतने आंसर। अगर अपने 3 पेयर बनना है तो 3 डिजिट का आंसर आएगा। ये फर्स्ट टर्म है, ये मिडिल टर्म है, ये लास्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म 7 है, तो 7 है तो क्या आएगा, यूनिट प्लेस क्या आएगा अपना 3 आएगा। 620 किस किस के बीच में आता है, 620 इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। अब अपन को मिडिल टर्म्स लिखना है। मिडिल टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिडिल टर्म्स के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले अपन फर्स्ट वाली जो अपना पेयर है उसको लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म्स का क्यूब माइनस करेंगे, एफ क्यूब को इसमें माइनस करेंगे, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27। और अपन को माइनस करते समय केवल किसको देखना है, अपन को मिडिल वाले टर्म्स को देखना है। किसको देखना है, मिडिल वाले टर्म्स को देखना है। तो मिडिल वाला टर्म्स को अपन ने देखेंगे, तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो अपना 5 आएगा। यानी अपन को इकाई का अंक जो क्या चाहिए, अपन को इकाई यूनिट डिजिट, अपन को अपना फॉर्मूला क्या होता है, 3f² बराबर कितना चाहिए, इकाई का अंक अपन को 5 चाहिए। m का मतलब यहाँ ध्यान रखें, m का मतलब किस संख्या से मल्टीप्लाई करें, किस संख्या से गुणा करें। f का मतलब फर्स्ट टर्म से, तो अपन इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अपन इसमें देखेंगे, इसमें वैल्यू पुट करके अपन f की जगह कितना लिखा बताइए। फर्स्ट टर्म कितना है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 3 × 9 m बराबर अपन को कितना चाहिए 5 चाहिए, या 9 3 का 27 में अपन 7 लेंगे। 7 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि अपना 5 आ जाए। तो आपने देखा 7 5 का 35 होता है, 35 में 5 आ रहा है। तो m की जगह अपना यहाँ क्या रखेंगे अपन, जैसे ही अपन ने 5 का गुणा किया 7 में तो अपना कितना आ गया, यूनिट डिजिट अपना 5 आ गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 853 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए समझिए, एक बार फिर समझिए। फर्स्ट टर्म लिखने में कोई परेशानी नहीं है। इकाई का अंक अगर 7 है तो 3 लिखा जाएगा, 3 है तो 7 लिखा जाएगा। और लास्ट वाला पेयर लिखने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। लास्ट वाला पेयर अपना कितना है 620 है। 620 किस किस के बीच में आता है वो आपको देखना है। 620 किस किस के बीच में आ रहा है, 620 अपना किस किस के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो 8 लिख दिया। मेन काम मिडिल टर्म्स निकालने में परेशानी है, तो मिडिल टर्म्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पूरा पेयर लिखेंगे, उसमें से फर्स्ट टर्म्स का जो भी है उसका क्यूब माइनस करेंगे और मिडिल टर्म्स को देखेंगे केवल। मिडिल टर्म्स अपन ने देख लिया क्या आया, फिर अपन एक फॉर्मूला यूज करेंगे 3f² m जो अपना जो भी अपना मिडिल टर्म्स आया, जो अपना आया है माइनस करने पर वो फर्स्ट टर्म आना चाहिए, यूनिट डिजिट आना चाहिए। f की जगह अपन क्या वैल्यू है, f की जगह 3 है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 3 का 27। अपन को 27 पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है, अपन को केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। तो 7 में किसका 7 का टेबल में इकाई यानी अपना यूनिट प्लेस पर 5 कहाँ आता है, 7 5 का 35 होता है, 7 5 का 35 होता है। तो इकाई का अंक 5 कहाँ आता है, 5 के 7 के टेबल में कौन से बार आता है, 5th बार आता है। तो अपना आंसर हो गया इसका 853। एक क्वेश्चन फिर लिख रहा हूं मैं आपको, देखेंगे। अब थोड़ा और टफ किया क्वेश्चन, नोट करें आप फटाफट। इससे बड़ा क्वेश्चंस नहीं आते हैं बेटा, 9 डिजिट के क्वेश्चंस हो गए। और थोड़ा सा टफ किया बेटा, और थोड़ा सा टफ किया मैंने क्वेश्चन लिखा 1525992, और टफ कर दिया मैंने पेयर। अगर इकाई का अगर अपना यूनिट डिजिट्स जो है इवन नंबर है तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है।
देखेंगे अपन, नियम वही है, अगर यूनिट डिजिट 2 होती है तो क्या लिखते हैं अपन, अपने आंसर 3 डिजिट्स में आएंगे, 3 पेयर हैं तो ये फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म, लास्ट टर्म। यूनिट डिजिट 2 है तो क्या लिखेंगे, 8 है, लास्ट क्या है, लास्ट 15 है। 15 किस किस के बीच में आता है, 15 8 और 27 के बीच में आता है तो 2 लिख दिया। मिडिल टर्म्स की लड़ाई है, मिडिल टर्म्स के लिए वही करेंगे अपन, 9 9 2 लिखेंगे। सबसे लास्ट वाला जो फर्स्ट पेयर है वो अपन नोट करेंगे। फर्स्ट पेयर में से 8 का क्यूब कितना होता है, 5 1 2 होता है, तो 5 1 2 माइनस करेंगे, यानी एफ क्यूब माइनस करना है, ये आपको बताया था मैंने। एफ क्यूब माइनस करेंगे तो माइनस करते समय केवल कौन सा टर्म्स देखना है आपको, माइनस करते समय केवल मिडिल टर्म्स को देखना है। 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। यानी अपन को फॉर्मूले में क्या करना है अपना, 3f² m = फर्स्ट टर्म मिडिल टर्म्स क्या आना चाहिए अपना, 8 आना चाहिए। ये फॉर्मूला होता है। m का मतलब बार बार बताया जा रहा है, m का मतलब मिडिल टर्म नहीं है, m का मतलब किससे गुणा करें, मल्टीप्लाई करें किससे। तो 3f की जगह फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कितना होता है, 64, m बराबर मेरे अपना 8 आए। फिर मैंने बताया था इसको लेने की जरूरत ही नहीं है, 6 को 4 3 का कितना हो गया, 12 m बराबर अपना क्या है, फर्स्ट टर्म 8 आए। फिर अपन को 1 को लेने की जरूरत ही नहीं है। अब 2 के टेबल में 8 कहाँ आते हैं आप देखेंगे, 2 के टेबल में 8 कहाँ आते हैं, 2 के टेबल में 8 मालूम है आपको कहाँ आते हैं 2 के टेबल में। तो बेटा यहाँ समस्या आ गई, क्योंकि 2 के टेबल में 2 जगह 8 आते हैं, 2 4 का भी 8 होता है और कहाँ होता है 2 9 का भी 18 होता है, उसमें भी यूनिट डिजिट अपना 8 आ रहा है, देखो यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। तो अब बेटा यहाँ समस्या हो गई, यहाँ समस्या क्या हो गई कि मिडिल टर्म्स आपका 4 भी हो सकता है और मिडिल टर्म्स आपका 9 भी हो सकता है, यानी इसका आंसर 248 भी हो सकता है और 298 भी हो सकता है। अब आंसर तो कोई एक ही सही है इन दोनों में से, 2 आंसर तो सही हो नहीं सकते हैं, 2 आंसर नहीं सही हो सकते हैं, तो अपन उसको कैसे करेंगे। अब आंसर सही पता लगाने का तरीका क्या है, आंसर सही पता लगाने के लिए इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन फिर करना पड़ेगा। अपन को इन सभी नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। 1 + 5 + 2 + 5 + 2 + 9, सभी नंबर को प्लस करेंगे। अपन को 2 आंसर में से एक आंसर पता लगाने के तरीका पता लगाने के लिए सभी नंबर को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। प्लस किया, 6 और 2 8 और 2 10, 15 15 और 18 कितने होते हैं, 15 दूनी 30, 33 और 2 35, 35 आ गया। 35 में फिर डिजिट प्लस करी, 3 + 5 यानी कितना आ गया, 3 + 5 8 आ गया। समझेंगे, 2 आंसर अगर आ रहे हैं अपने तो उसमें से एक आंसर को पकड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले तो अपन सभी नंबर को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, सभी नंबर को प्लस कर लेंगे और अपने जो 2 आंसर हैं उनको प्लस करके उनका क्यूब करेंगे। 2 4 8 में 2 + 4 + 8 कितना हो गया, 8 4 12 13 14, 14 मतलब फिर अपन ने 4 और 1 को प्लस किया था, 4 और 1 को प्लस किया तो फिर 5 हो गया। 1 + 4 = 5 का क्यूब कितना हो गया, 125 हो गया। और 5 और 2 7 और 1 8 आ गया। नीचे वाला देखा 298 देखा, 2 + 9 + 8 कितना होता है, 11 और 9 19 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 10 में जोड़ा 1 हो गया, 1 + 0 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। तो बेटा अपना 8 कहाँ आ रहा है, 8 यहाँ आ रहा है। अपना जो मिडिल टर्म्स है वो इधर प्लस करने पर पहले तो सबसे पहले प्लस किया, जब तक प्लस किया तब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। जैसे ही अपनी सिंगल डिजिट आ जाएगी, एक इकाई का अंक आ जाएगा तो उसका अपन क्यूब करेंगे। क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है अपना 125। 125 को प्लस करेंगे तो 8 आ गया। इधर भी अपन ने क्या किया, सबसे पहले तीनों नंबरों को प्लस किया। 19 9 और 1 कितना होता है, 10 होता है। 10 में 1 और 0 को जोड़ा, 1 का क्यूब 1 होता है, तो 8 आ रहा है और 1 आ रहा है। तो 8 वाला आंसर सही है, क्योंकि अपन को कितना चाहिए, अपन को 8 चाहिए, ये वाला 8 चाहिए। जो इसका सम होगा वही यहाँ सम आना चाहिए, यहाँ जो सम होगा इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे तो लेना देना अपना यहाँ था 4 और 9, इस वाले से कोई लेना देना नहीं है, इस वाले से लेना देना तो यहाँ था। इसकी वजह से अपने 2 आंसर आ रहे थे, अगर यहाँ और कुछ होता तो शायद अपने आंसर नहीं आता, एक आता। इससे अपन को यहाँ जो प्लस वाला टर्म्स है वो ये वाला टर्म्स आना चाहिए। तो 8 कहाँ आ रहा है अपना, 8 आ रहा है अपना, यहाँ मैच हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 248 इज ए राइट आंसर। समझे बेटा। देखें, अगर ये इस बात की गारंटी है कि आप समझने की कोशिश करेंगे तो सब समझ में आएगा, और नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट्स में मुझे लिख के दें क्या समझ में नहीं आ रहा है।
ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जो आप फाइट ना कर सकें, ऐसा कोई आप क्वेश्चन नहीं होगा जो घनमूल का आप ना निकाल सकें। आपको 8 डिजिट 9 डिजिट तक के क्वेश्चंस करा दिए मैंने, कराने के लिए तरीका आपको बता दिया, मेथड बता दिया। अगर 2 आंसर मैच हो रहे हो तो उसमें से एक आंसर पता लगाने का तरीका क्या है, एक बार फिर सुने। अगर अपने 2 आंसर आ रहे हैं तो अपन सबसे पहले जो भी अपने क्वेश्चंस में जितने भी अंक दिए हो उन सबको प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद जितना भी आएगा उसको इकाई के अंक में बदलना है। जब 35 आया, 3 और 5 को प्लस किया, 8 आ गया। फिर अपने जो आंसर आए उनमें आंसर को प्लस करेंगे, जब तक प्लस करेंगे जब तक कि इकाई का अंक सिंगल डिजिट में ना आ जाए। जैसे ही सिंगल आ गया तो उसका क्यूब करेंगे, क्यूब करने पर जितना भी आएगा उसको फिर से सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे इधर अपन ने प्लस किया, प्लस करने पर जितना भी आया उसको फिर से प्लस किया, 1 और 0 को प्लस किया, 1 का क्यूब 1 होता है। तो यहाँ इसका जो प्लस और इसका प्लस अगर जहाँ मैच हो जाएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपना कितना, 348 आंसर हो जाएगा बेटा। तो 8 डिजिट के भी क्वेश्चंस हो गए, 9 डिजिट के भी क्वेश्चंस हो गए, जिसका इकाई का अंक अपना कैसा था, इवन नंबर था, वो भी क्वेश्चन होगा। या अपन कुछ अब पॉइंट्स वाले क्वेश्चन देखेंगे अपन। ये नोट कर लें, समझें। नहीं समझ में आए कमेंट्स में मुझसे पूछें कि क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। और बेटा सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें चैनल को। और क्या परेशानियां हैं वो मेरे को कमेंट्स में बताएं, मैं उन परेशानियों को दूर करने की कोशिश करूँगा। मेरा एक ही लक्ष्य है कि आपको पूरी चीज़ समझ में आए और आप कोई भी क्वेश्चंस घनमूल का आए तो उसको आप कर सकें। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो घनमूल का आप ना कर सकेंगे। कुछ दशमलव वाले क्वेश्चन देखेंगे अपन, पॉइंट्स वाले क्वेश्चन देखेंगे। मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ 0.000216। पेयर बनाते हैं, पॉइंट वाले क्वेश्चनों में पेयर शुरू से बनते हैं। पेयर बना लिए, जितने पेयर उतना आंसर, उतने डिजिट आंसर आएगा। तो पॉइंट के बाद 2 पेयर बने हैं तो पॉइंट के बाद 2 नंबर आएंगे। एक 0 की अपन ने 0 उतार दी, और 216 का कितना होता है, इसका यूनिट डिजिट 6 है तो 6 लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन लिया 0.000729, एक पेयर 2 पेयर, जितने पेयर उतना पॉइंट के बाद उतने नंबर आएंगे। पॉइंट के बाद 2 नंबर आएंगे तो पहले पेयर का तो पहला आ गया, और इसलिए 9 का होता है 729। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया 0.000001, पेयर पूरे बनना चाहिए, पेयर नहीं बन पाएंगे तो क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे अपन। पॉइंट के बाद अपना 2 पेयर बनना है तो 2 पेयर में 2 आंसर आ जाएगा, 1 का क्यूब रूट 1 होता है। एक ऐसा क्वेश्चन लिया जो इसमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों हैं। मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ 16 इंटू क्यूब रूट ऑफ 512 इंटू 8 बराबर क्या होगा। अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है बेटा, अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है 16, और उसमें इंटू ला के कितना लिखा हुआ है, और इंटू ला के लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 512 इंटू 8। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ओरली है। 16 ऐसे ही लिखा रहेगा। 512 किसका क्यूब होता है बताइए बेटा, 512 किसका होता है, 512 8 का क्यूब होता है। तो 512 8 बार आ गया, और 8 का क्यूब कितना, 8 का कितना होता है क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट अपना कितना होता है, 2 होता है। 512 किसका क्यूब रूट होता है, 8 का होता है। तो 512 की जगह 8 लिख दिया, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है। तो 512 किसका होता है, 8 का होता है, उसकी जगह 8 लिख दिया। और 8 का कितना होता है, 2 होता है, 8 की जगह 2 लिख दिया। वैसे भी इकाई का अंक अगर 2 है तो 8 आएगा, 8 है तो 2 आएगा, और 8 दूनी 16, 16 इंटू 16, तो 16 का स्क्वायर से रूट कट गया, तो क्या आंसर आ गया, 16 आंसर आ गया। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों आ रहे थे बेटा। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे आए थे, दोनों आए थे। 2-3 वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे अपन इसी की, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम लिखी मैंने पूछा 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें, संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन हो। What smallest number must be multiplied by 1029
देन द नंबर्स बिकम अ परफेक्ट क्यूब। ऐसे ही अपन ने वर्गमूल में भी किए थे बेटा। ये अपना 4th लेक्चर है घनमूल का। इसके पहले अपन ने वर्गमूल के लेक्चर बताए थे, उसको अपन ने फुली तरीके से डिस्क्राइब किया है बेटा। लेकिन सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब अपन ने ओरली कराए हैं। इसमें कभी भी बेटा अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड वाला कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसके अपन को गुणनखंड करना पड़ते हैं, पेयर बनाना पड़ते हैं 3-3 के। जिसके पेयर नहीं बन रहे होंगे उसको अपन संख्या को बढ़ा लेंगे। 3 से किया, 3 तिरका 9, 3 चौक 12, 3 अपना ये आ गया, 7 4 का 28, 7 9 का 63। देखो 7 का तो पूरा पेयर बनना है। अपन को कितने कितने के पेयर बनाना है? पूर्ण घन के लिए कितने कितने के पेयर होना चाहिए? 3-3 के पेयर होना चाहिए। 3-3 के पेयर के लिए कितने की 3 की कमी है? 2 3 की कमी है, तो 2 अपन ने 3 अपनी तरफ से बढ़ा दिया। इसका मतलब किसका मल्टीप्लाई किया जाए? 9 का मल्टीप्लाई किया जाए। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 9 का मल्टीप्लाई, 9 का गुणा किया जाए। ऐसी एक क्वेश्चन डिवाइड के लिए है। 3600 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन हो। इसमें मन को भाग देना है। भाग देना का मतलब इसमें हटाना है। जिसके पेयर नहीं बन रहे हैं उसको अपन को इसमें हटाना है। तो 3600 के आप फैक्टर करें, जिसके पेयर नहीं बनेंगे उन सबको अपन को इसमें हटाना पड़ेगा। तो 3600 के मैंने फैक्टर किए। 3600, 2 बन जाए 2, 2 9 का, 2 2 का 4, 2 2 का 4, 2 5 का 10, 5 4 का 20, 5 5 का 25, 5 9 का 45, 3 3 का 9 और 3 बन जाए 3। देखो बेटा 1 2 का पेयर केवल एक पेयर बनना है, बाकी कोई भी पेयर नहीं बनना है। कोई भी पेयर नहीं बनना है। जिसके पेयर नहीं बनना है 3-3 के जोड़े होंगे वही लिए जाएंगे। अपन को जिसका पेयर नहीं बनना है वो सब संख्या अपन को इसमें से हटाना पड़ेगी। केवल आपको 3-3 के पेयर में एक पेयर बनना है, बाकी सब हटाना पड़ेगा। क्या क्या हटाना पड़ेगा? 2 × 5 × 5 × 3 × 3, ये सब रिमूव करना पड़ेगा। ये नीचे की जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी की सारी संख्याएं आपको क्या करना पड़ेंगी? ये सब संख्याएं आपको क्या करना पड़ेंगी? हटाना पड़ेंगी। क्योंकि अपन को भाग देने वाली बात आ रही है। गुणा करने वाली बात आती तो अपन बढ़ा देते। अगर यही क्वेश्चन गुणा का होता तो क्या आंसर आएगा वो अपन देखेंगे। पहले भाग के लिए देखेंगे। 25 दूनी 50 और 5 9 का 45। तो आंसर क्या हो गया अपना? 450 से भाग देने पर। किससे भाग देने पर? 450 से भाग देने पर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन भाग की जगह अपना क्या लिखा होता बेटा? भाग की जगह क्या लिखा होता? अगर भाग की जगह अपना गुणा लिखा होता। क्या लिखा होता? गुणा लिखा होता। कि 3600 में तो आप वैसे भी समझ में आ रहे हैं। 3600 के बाद अगर अपन एक 60 और बढ़ा दें तो 216 हो जाएगा। सीधे सीधे अपन को वैसे भी दिख रहा है 3600 में किसका गुणा किया जाए। अगर आप थोड़ा सा मल्टी देखें जरा तो 60 और 60 के 2 पेयर बनना है। एक 60 और चाहिए, एक 60 और चाहिए, तो गुणा किसका किया जाएगा? 60 का गुणा किया जाएगा। और वैसे कैसे आएगा? 2 की कितने की कमी है? 2 की कमी है, 1 5 की कमी है, 1 3 की कमी है। इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 5 20, 20 3 60। तो अगर क्वेश्चन किसका गुणा किया जाए तो आंसर 60 है। किसका भाग दिया जाए तो आंसर अपना कितना हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर अपना कितना हो जाएगा? 450 आंसर हो जाएगा इसका। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से थोड़ा अलग हटके है। क्यूब रूट के रिलेटेड बेटा ये क्वेश्चन हो गए आपको, जिसमें मैंने 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, इवन से 9 डिजिट तक का क्वेश्चन करा दिया। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको इसकी प्रैक्टिस सीट भी अवेलेबल हो जाएगी। एक क्वेश्चन पूछा है मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, √2 व √3 के मध्य कौन सी परमेय संख्या आती है? कौन सी परमेय संख्या आती है? √2 और √3 के बीच कौन सी परमेय संख्या आती है? इसमें मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए है ना।
विच रेशनल नंबर लाइज बिटवीन √2 एंड √3। पहला आंसर दे दिया √2 प्लस √3, दूसरा आंसर दे दिया मैंने 1/2 √6, तीसरा आंसर दे दिया 1.5 और चौथा आंसर दे दिया 1.4। तो √2 और √3 के बीच बेटा कौन सी परमेय संख्या आती है, आपको ये बताना है। इसमें √2 और √3 के बीच में आपको कौन सा रेशनल नंबर आता है, विच रेशनल नंबर लाइज बिटवीन √2 एंड √3। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि बेटा परमेय संख्या रूट में नहीं होती हैं, परमेय संख्याएं अंडर में नहीं होती हैं। रूट वाली संख्याएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, अपरमेय होती हैं, इरेशनल होती हैं। रेशनल नंबर पॉइंट में नहीं होते हैं। तो अपन ने वर्गमूल बताया था, तब आपको बताया था √2 की वैल्यू होती है 1.414 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। मैक्सिमम लड़के इसका आंसर ये लगा जाते हैं, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, गलत आंसर है बेटा। ये परमेय नहीं है। ये कैसी नहीं है, ये कैसी संख्या है, ये अपरमेय है, ये इरेशनल है। अपन को पूछ कौन सा रहा है, परमेय। अगर वो इरेशनल पूछता तो ये आंसर सही हो जाता। तो अपन को तो चारों ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिस पर रूट नहीं लगा है और वो इन दोनों के बीच में आ रही है, यानी 1.41 से बड़ी है और 1.73 से छोटी है। वो केवल एक ही ऑप्शन है 1.5। 1.5 इन दोनों के बीच में आती है। 1.4 तो बेटा इससे छोटी हो जाएगी, क्योंकि 1.4 का मतलब 1.40। तो √2 और √3 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर आता है, विच रेशनल नंबर लाइज बिटवीन √2 एंड √3। करेक्ट आंसर इज 1.5। ठीक है, क्योंकि परमेय संख्याएं अंडर रूट में नहीं होती हैं। परमेय संख्याएं अंडर रूट में नहीं होती हैं। P/Q के फॉर्म की सारी संख्याएं, बट Q की वैल्यू कितनी नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आज अपना ये लेक्चर अपन यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ बेटा कि आपको सभी कुछ अच्छी तरह समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप किस चीज़ की और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उस परेशानी को दूर किया जाएगा। लेकिन अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।